जय शनिदेव। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की। वर्ष 2025 में राहु महाराज का आप पर प्रभाव क्या होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। भाई, राहु है तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। तो राहु कहां पर रहेंगे? आपके पंचम भाव अर्थात आपके बुद्धि के स्थान पर राहु महाराज वर्ष 2025 में गोचर करेंगे। राहु महाराज देखिए, ऐसा नहीं कि राहु एक हमेशा अशुभ फल देते हैं। माना कि राहु एक अशुभ ग्रह हैं, किंतु यह अशुभ फल कभी नहीं ज्यादा से ज्यादा नहीं देते हैं। जब ये राहु महाराज शुभ फल देते हैं ना, तो इंसान आपने अपने इस जीवन काल में एक चीज देखी होगी। आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो रातों रात स्टार बन गए, यानी कि जो किसी लायक नहीं थे वो सब लायक हो गए, और जो सब लायक थे वो अब किसी के लायक नहीं बचे। ऐसे भी उतार चढ़ाव आपने जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ में देखा होगा। तो ये उतार चढ़ाव जो जल्दबाजी में उतार चढ़ाव होता है ना, ये राहु की कृपा होती है। राहु जिसका स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति बहुत जल्दी धनवान और बड़ा व्यक्ति बन जाता है, और जिसका राहु खराब होता है वह धनवान से कंगाल हो जाता है। तो राहु का जब अशुभ प्रभाव होता है ना, तो मनुष्य को एकांत कोना बहुत पसंद हो जाता है। उसी के साथ कर्ज में डूब जाता है, उल्टे सीधे काम करने लगता है, बुद्धि काम नहीं करती है, और साथ ही साथ में घर में कलह मचा रहता है, लड़ाई झगड़ा रहती है, और कुछ भी धन की बचत नहीं। वो कितना भी कमाए लेकिन बचेगा कुछ नहीं, अगर जब राहु जिसका खराब होता है। तो देखिए, राहु को स्ट्रांग और अच्छा कैसे किया जाए ये भी हम आपको बताएंगे। राहु का शुभ प्रभाव 2025 में क्या रहेगा ये भी आपको बताएंगे। अशुभ प्रभाव क्या देखा जाएगा ये भी बताएंगे। सावधानी क्या बरतनी है हम ये भी बताएंगे। यानी कि हर एक बात पर चर्चा हम विस्तार पूर्वक से करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके पंचम भाव पर राहु महाराज विराजमान रहेंगे, अर्थात अपने मित्र की राशि शनिदेव महाराज की राशि में विराजमान रहेंगे। तो पंचम भाव पर जो राहु महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर देखा जाएगा, वह ये देखा जाएगा। सबसे पहला जो प्रभाव रहेगा ये आपको व्यवसाय में, देखिए ये आपको क्या लाभ देंगे। सबसे पहला लाभ ये देंगे कि आपके व्यवसाय में जो आपका व्यवसाय रहेगा, जो आपका व्यवसाय है उस व्यवसाय में आपको ये लाभ देंगे। ये तो क्लियर बात है भाई, व्यवसाय क्षेत्र में ये आपको लाभ प्रदान करेंगे। आपका वो किसी भी प्रकार का A to Z कुछ भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय हो, अगर राहु से रिलेटेड है तो और उत्तम और अच्छा आपका चलता हुआ नजर आएगा। अगर राहु से रिलेटेड है तो उसमें बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर राहु से रिलेटेड नहीं है तो भी उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को व्यवसाय में आपको देंगे ही देंगे ये राहु महाराज। अच्छा, सावधानी आगे आपको क्या बरतनी है। व्यवसाय तो आपका उत्तम अच्छा चलाएंगे, किंतु यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको जो विद्यार्थीगण हैं, जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की पढ़ाई में, भाई पंचम क्या है, शिक्षा का स्थान है, विद्या का स्थान है। तो यहाँ पर विद्या पाने में, शिक्षा पाने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात विद्या कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे तो लोग उसमें आपके बाधाएं पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आप जो है पढ़ाई लिखाई पर अपने विशेष ध्यान रखें, व्यर्थ की चीज़ों में ना उलझें और ना अपना दिमाग उस तरफ ले जाएं। ये विद्यार्थीगण जो विद्यार्थी हैं वह इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। आपके पंचम भाव पर राहु महाराज का जो प्रभाव देखा जाएगा, यहाँ पर आपके कुछ आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कुछ कठिनाइयाँ देखने को आपको मिलेंगी, किंतु कठिनाइयों से आप अपनी बहादुरी से और हिम्मत से निकलते हुए भी नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर परिवार में, यानी कि कुटुंब में, आपको कुटुंब में कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। परिवार में आपके कुछ जो है आपको परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए परिवार, आप ऐसा ना सोचें कि हम कोई मन में हमारे ख्याल है हमारे परिवार हमारा हेल्प करेगा, परिवार हमारा सपोर्ट करेगा, तो कोई भी काम करें तो अपने ऊपर आत्मविश्वास, अपने ऊपर निर्भर होकर करें। परिवार से आपको कम सपोर्ट प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी कार्य करें, कुछ भी करें, तो उसे आप अपनी हिम्मत पर करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। परिवार का, यहाँ पर परिवार का ये ना समझे परिवार से हमें लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके जो है जीविका, जो आपकी आर्थिक स्थिति रहेगी वह बेहतर रहेगी, किंतु आर्थिक स्थिति के लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ ट्रेवलिंग यात्रा ज़्यादा देखी जाएंगी, हो सकता है विदेश यात्रा भी आपकी लगभग हो सकता है देखी जाए, यानी कि आप जहाँ पर हैं वहाँ से यात्राएं कुछ ज़्यादा देखी जाएंगी, विदेश की भी यात्रा हो सकती है आपकी, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, भूमि का यहाँ पर आपको ज़मीन जायदाद लेंगे तो उसमें कुछ आपको अड़चने, कुछ आपके आप देखेंगे कुछ अड़चने आपकी आ सकती हैं, उसमें ज़मीन जायदाद कुछ खरीदेंगे जिसमें, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज़मीन जायदाद अगर कुछ खरीद रहे हैं तो अच्छी तरीके से दस्तावेज चेक कर लें, हर चीज़ चेक करने के बाद, और विवादित ना खरीदें, ये ध्यान रखें इस चीज़ का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में थोड़ा बहुत जो है आपको संतान से, यानी कि संतान पक्ष से आपको कष्ट कभी कभी प्राप्त हो सकता है, इसलिए बच्चों से अपने संबंध जो है वह स्ट्रॉन्ग बनाकर रखें, बच्चों से अच्छे संबंध आप बनाकर रखें, जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ भी देखने को मिलेगा। राहु महाराज की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, भाग्य में आपकी वृद्धि करेंगे, भाग्य में उन्नति लाएंगे। उसी के साथ पूजा पाठ में और धर्म के कर्म के कार्यों में थोड़ी सी रुचि जो है वह कम देखी जाएगी, पिता की ओर से आपको कम हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी, पिता से संबंध जो है आप स्ट्रॉन्ग और अच्छे बनाकर रखें। उसी के साथ लाभ स्थान पर राहु दृष्टि डालेंगे तो राहु का लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ना या राहु महाराज लाभ भाव पर बैठे हों तो प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है, ये खास कर देखा गया है। तो राहु की दृष्टि 11th हाउस पर फिलहाल में शत्रु ग्रह पर घर पर पड़ेगी, जिसके कारण कुछ आपको सफलता पाने में कठिनाइयां प्राप्त होंगी, किंतु सफलता भी ये आपको दिलवाएंगे। आप इंटरनेट संचार माध्यम या किसी चीज से ऐसी जुड़े हुए हैं, आपका व्यवसाय इन चीजों से जुड़ा हुआ है, तो हम आपका उत्तम अच्छा देखने को आपको वो मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, राहु महाराज की दृष्टि जो है वह आपके लगन भाव अर्थात आपके प्रथम भाव पर भी पड़ेगी। अब लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर देखिए आपके लग्नेश कौन है, आपके लग्नेश दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं, और राहु क्या है, राहु भी एक दैत्य हैं। तो दैत्यों के गुरु भाई गुरु के घर को देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मानसिक कष्ट परेशानी कम देखने को मिलेगी, यानी कि जो मानसिक कष्ट परेशानी पीड़ा जो है वह आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपका जो है मन जो है एकाग्र एक चित्त होकर आपको, ये राहु जो है एक चित्त होकर आपको कार्य करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ कभी कभी आपका स्थान परिवर्तन का भी मन करेगा, किंतु जब आप स्थान परिवर्तन करें तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। चलिए अब हम बात करते हैं कि राहु को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है, मजबूत कैसे राहु को किया जाता है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए राहु महाराज को आप क्या करिएगा, आप जो है कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर आप शनिवार के दिन या सोमवार के दिन उसे आप जल में प्रभावित करें, जिससे राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव मिलता है। धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल आप शिवलिंग पर शनिवार के दिन या सोमवार के दिन चढ़ाएं, जिससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव अच्छा प्रभाव रहता है। अपने घर में नमक डालकर पोंछा लगवाएं, जिससे भी राहु का प्रभाव जो होता है वह अशुभ प्रभाव नहीं रहता है। तो हमने आपको कुछ उपाय बताए स्ट्रॉन्ग करने के लिए राहु महाराज को। प्रभु से कामना करते हैं वर्ष 2025 आपका बहुत अच्छा जाए। हमने आपको सावधानी भी बताई है, क्या लाभ होगा ये भी बताया है, और आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।